Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanchalia and I am Pushpanchalia. So आज हम लोग लेसन नंबर 1 सुपर सेंसस क्लास 5 ईवीएस की जो लेसन नंबर 1 है उसको पढ़ेंगे। उसका ये थर्ड पार्ट बनेगा। हम लोग पेज नंबर 9 से इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लेसन थोड़ा ज्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, तो मैं एक साथ नहीं करा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और इस लेसन को अभी आप लोग एंड तक देखिए। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी में मिलेंगे। जितने भी इसके बीच में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, एक्टिविटीज मिलती है, सब हम लोग एक साथ ही करते हुए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। साउंड्स सेंड मैसेज। इसका मतलब होता है कि साउंड जो है, आवाज जो है, वो भी कोई मैसेज तो भेजती है। सो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है एक लंगूर कह सकते हैं इस बंदर का नाम। ये एक बंदर ही है जो कि पेड़ के ऊपर है। इसका चेहरा काला है और इसके बाल जो है बिल्कुल भूरा रंग का है। सो इसके बारे में अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। High up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. बहुत ऊंचे से कोई ब्रांच में बैठकर, डाली में बैठकर लंगूर जो है आवाज लगा रहा है कोई डेंजर की। उसे डेंजर कुछ दिखी है, शायद कोई टाइगर या लेपर्ड दिखा हो जो कि उनके लिए डेंजर होते हैं। The langur does this by making a special warning call. अगर आप लोग अच्छे से इसको नोटिस करें तो वो कॉल बहुत ही स्पेशल होती है। वो आवाज अलग टाइप की होती है जिससे कि उसके फ्रेंड्स को या अदर एनिमल्स को पता चल जाता है कि देयर इज अ डेंजर। सिर्फ लंगूर की ही नहीं, हमने बहुत से एनिमल्स में देखे हैं कि अपने फ्रेंड्स को डेंजर के बारे में बताना या कोई अलग अलग टाइम में अलग अलग आवाज निकालती है। आपको पता चलेगा जब आप किसी भी एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। कई दिनों तक ऑब्जर्व करने से पता चलेगा। Next, birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. तो मैं जैसे आपकी बता रही थी, तो birds का भी अलार्म कॉल होता है और उनका तो है क्या है कि ऊपर से अगर कोई डेंजर आ रहा है तो उसका अलार्म अलग बजाते हैं। अलार्म यानी कि उनकी आवाज। और कोई अगर ग्राउंड से एनिमी आ रही है, शत्रु आ रहा है, तो उसका भी आवाज अलग निकालते हैं। मेरे पास डक है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है। मुझे बताना पड़ता है क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल मैं उसी का दे सकती हूँ क्योंकि मैंने दिन रात सुबह शाम उनके साथ हम लोग उनके साथ रहते क्या है कि बहुत प्यार है हमें अपने पेट से, तो वो भी अलग अलग साउंड निकालते हैं और हमें पता चलता है कब भूख लगी है, कभी कोई आ रहा होगा, क्या उनके पास कोई एनिमी आया है, तो इसलिए मैं उसका बताती हूँ। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और मछलियां जो है वो भी अलार्म कॉल्स देती है, वो एक सिग्नल्स भेजती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में होते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. Animals जो है differently behave करते हैं जब कोई earthquake यानी कि भूकंप या फिर आंधी तूफान आने वाला हो। People who live in forest and can observe such behaviors of animals come to know of the danger. और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उन्हें वे जब एनिमल्स को देखते हैं ऐसे बिहेवियर्स को, तभी उन्हें पता चल जाता है कि अभी कुछ होने वाला है। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. तो 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था। सुनामी क्या होती है बच्चों? सुनामी जो कि एकदम जो सागर है उसमें आंधी तूफान आती है। ए सीरीज ऑफ ओशन वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। पानी के नीचे या तो भूकंप आती है या फिर लैंडस्लाइड होती है, तो जमीन खिसक जाती होगी। इससे जो वेव्स आते हैं, लहरें उठती है बहुत जोरों की, तो उसे ही सुनामी कहा जाता है। और दिसंबर 2004 के सुनामी के बारे में हम सभी को पता है। आप लोग तो तब आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होगा। तो उसमें भी जो नदी के ओशन के किनारे वाले लोग हैं उन्हें पता चल गया था कि कोई डेंजर आने वाली है क्योंकि फिश वगैरह सब पहले ही ओशन से बाहर निकल आई थी। ऐसा कुछ ना कुछ
उन लोगों ने भी देख लिया था। Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. जो डॉल्फिन्स होते हैं, जो लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी एक मैसेज भेजती है दूसरे डॉल्फिन्स को। वो भी इलेक्ट्रिक रे की तरह ही निकलती है, जो कि हमें सुनाई नहीं देता, और साइंटिस्ट को लगता है कि उनकी यह एक स्पेशल लैंग्वेज है। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर व्हिच यू हैव टू राइट आंसर। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? क्या आप किसी एनिमल के साउंड को समझते हैं? विच एनिमल्स, तो कौन से एनिमल? आंसर, यस, I can understand the sounds of some animals. Monkeys make a very strong chattering sound, especially when they come in groups. Other than these, cats, dogs and parrots also have distinct voices. इस तरह के दूसरे एनिमल्स भी जिसको भी आपने ऑब्जर्व की होगी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉग है तो उसके बारे में लिखिए। Do some animals understand your language? Which one? क्या कोई भी एनिमल आपका लैंग्वेज समझते हैं? तो कौन से? Yes. On training or spending some time with certain animals such as parrot, monkeys, dogs, etc., they start understanding our language. वे लोग हमारी लैंग्वेज समझने लगते हैं। Say it with sounds. कुछ बातें हैं जो कि साउंड निकाल के आपको भी बोलना है। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. आप अपने फ्रेंड्स या अपने घर वालों, अपने भाई बहन, मम्मी पापा के साथ भी ऐसे कोई साउंड रख सकते हैं जिससे कि आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस भेजें। Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ऐसे साउंड या ऐसे अलार्म जरूर ही पता होंगे, क्योंकि स्कूल में हम सबने ऐसे अलार्म यूज किए हैं। हमने भी यूज किए थे जब टीचर नहीं होता, हम जो भी कर रहे होते हैं, एक गार्ड में रहता है तो वो अपना साउंड निकालता है, उसको हम पहले से बताते हैं कि ऐसा कुछ करना। उसी तरह से घर में भी जब पेरेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं, हम लोग को शैतानी करते हैं, तब भाई और बहन में भी इतना तो होता ही है कि हाँ एक दूसरे को किसी भी साउंड से समझाते हैं ना। स्लीपिंग, वेकिंग, सोना और उठना। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एनिमल्स लंबी नींद में चले जाते हैं। Then they are not seen for many months. और बहुत महीनों तक वे दिखाई नहीं देते हैं। फिर Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? हाँ, हमने नोटिस की है और आपने भी की होगी कि समर सीजन में कितने लिजर्ड हमें वॉल में दिखाई देते हैं, लेकिन विंटर सीजन में नहीं दिखाई देते हैं। Where do you think they have gone? आपको क्या लगता है वे लोग कहाँ चले जाते हैं? So these types of questions are given in the lesson to discuss. Okay. So I am discussing all the questions. I think they must be hiding somewhere to escape from the cold. मुझे लगता है कि ठंड से बचने के लिए घर में ही कहीं पर वे लोग छुपे हुए होंगे, लेकिन उस बात का हमें पता नहीं है कि वो लोग कहाँ छुपते हैं। ये जो एनिमल आपको पिक्चर में दिख रहा है वो स्लॉथ है। It looks like a bear, but it is not. It is a sloth. Bear के जैसा दिखता है लेकिन bear नहीं है, यह एक sloth है। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. जब sloth सोता है 17 hours a day, एक दिन में हमारे पास 24 hours होते हैं और उसमें से 17 hours ही sloth सोता है, और सोते वक्त वो किसी भी ब्रांच से उल्टा लटका होता है। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. जिस पेड़ में वो रहता है sloth, उसी पेड़ के पत्ते खाता है। It hardly needs anything else. और उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। एक बात है बच्चों, जब कोई भी ज्यादा सोता है तो उसे इतनी भूख प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि मेहनत तो कुछ कर नहीं रहा है। जब भी जगता है तो उसी पेड़ के थोड़े पत्ते खा लेता होगा और फिर सो जाता होगा।
When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब एक पेड़ की पत्तियां खत्म होने लगती है तो उसके पास वाले पेड़ में वो चले जाता है. Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. तो देखो sloth 40 साल तक जिंदा रहता है लेकिन वो सिर्फ 8 पेड़ों का ही पत्ते खाता है, 8 पेड़ों में ही घूमता है पूरा 40 साल में. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. कभी once a week means हफ्ते में एक बार वो नीचे आता है ताकि वो अपना टॉयलेट पॉटी जो भी है कर सके और फिर वो पेड़ में चढ़ के सोते रहेगा. ये दो हमें व्हील्स दिख रहे हैं, 24 आवर्स इसमें दिख रहा है, इसमें भी 24 आवर्स का है. टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, इसमें दिखाया गया है कि 18 आवर्स, ये ब्लू पोर्शन 6 आवर्स स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ. Time for which sloth is awake 18 hours is he will be awake. और इसमें दिखाया है कि 18 hours and 6 hours 12 hours. तो इसको डिवाइड किया है 24 hours एक राउंड में होगा, यहाँ तक पहुंचने में 6 hours फिर 12 hours होता है, 18 hours होता है, यहाँ पहुंचने से 24 hours होता है. If you were to show a sloth's daily routine, sleeping and waking in a 24-hour clock, this is what the clock would look like. तो 24 आवर के क्लॉक में अगर आप लोगों को उसके सोने का और जगने का दिखाना है तो इस तरह से दिखाना होगा, क्योंकि वो 17 आवर्स या 18 आवर्स तो सोता है, तो अगर आप काउंट करते हैं तो 6 आवर्स तक वो जगता है. नेक्स्ट, गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स. राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप. ये है कुछ पिक्चर कि एनिमल की स्लीपिंग टाइम दिखाई गई है. आपको इसमें लिखना है कि कितना टाइम तक वे सोते हैं. काउ स्लीप्स फॉर 4 आवर्स, बहुत कम सोता है. पाइथन फॉर 18 आवर्स. देन जिराफ फॉर 2 आवर्स, स्लीप्स फॉर 2 आवर्स. एंड दिस इज अ कैट, स्लीप्स फॉर 12 आवर्स. तो आपको ये क्लॉक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस. यस, व्हेन वी सी एनिमल, we must arise some questions inside our mind, isn't it? Yes, the questions which usually arise in my mind are, these are the questions. और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में तो जरूर लिखिए. हाउ डू द एनिमल्स टॉक टू ईच अदर, कैसे बातें करते हैं. वाई आर सम एनिमल्स एक्टिव एट नाइट, किस लिए एक्टिव रहते हैं, सोते नहीं है रात को कोई एनिमल, जैसे कि उल्लू और भी दूसरे कई जानवर. हाउ डू दे मैनेज टू कैच देयर फूड एट नाइट. फूड यानी कि प्रे, जिसको वे खाते हैं तो उसको वे लोग रात को कैसे पकड़ते हैं. और भी बना सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि मैं 2-3 और एग्जांपल देती हूँ. कैन दे सी कलर, हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट. हाउ डू दे सेंस डेंजर कैसे उनको पता चल जाता है. हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम, खाना कहाँ पर है ये कैसे, या ये खाने लायक है ये कैसे पता चलता है. How do they feel when a member of their family gets injured? जब उसके फैमिली के किसी को चोट लगती है वो कैसे पता चलता है. Why only some of them can be made pet animals? Animals इतने हैं लेकिन उनमें से कुछ को ही हम लोग पेट बना सकते हैं. How do they save themselves during bad weather? How do they make friends? इस टाइप के और भी क्वेश्चंस you can make. Now look at this. A tiger can see 6 times better at night than most of us. टाइगर के बारे में है. टाइगर रात के समय हमसे भी 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकता है. The tiger's whiskers यानी कि ये रहे मूंछें, are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. जो whiskers है उसी से वो इतना सेंसिटिव है कि वो जो एयर में जो वाइब्रेशंस आते हैं, मूवमेंट होती है किसी चीज की, वो पहले उसको विस्कर्स ही बता देती है.
They help the tiger move in the dark and find its prey. Prey के मतलब मैंने बहुत बार बताया है कि इससे जो whiskers है वो टाइगर को हेल्प करता है किसमें, डार्क यानी कि अंधेरे में भी घूमने में और अपने प्रे यानी कि अपने फूड को फाइंड आउट करने में, खोजने में. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. ऐसे ही हवा चलते हुए जो leaves की आवाज आती है उसकी आवाज, और जब एनिमल के चलने से जो ग्रास का मूवमेंट होता है उसका आवाज, दोनों आवाज की डिफरेंसेस टाइगर जो है उसको पता चल जाता है, उसको साउंड में सुन के ही पता चल जाता है. The ears of the tiger can move in different directions and this help to catch the sounds from all around. कान जो है टाइगर की वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो घुमा सकता है और जिससे कि उसे हर साइड की आवाजें अच्छे से सुनाई देती है. Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. 3 किलोमीटर दूर तक इसका रोरिंग जो है, इसकी आवाज सुनाई जाती है. Each tiger has its own area which may cover several kilometers. एक एक टाइगर का अपना एरिया होता है. पहले हमने डॉग के बारे में पढ़ा था कि डॉग की अपनी एरिया होती है, उसी तरह से टाइगर की भी एरिया होता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, और उसी टाइप से डॉग भी अपने एरिया को यूरिन से ही मार्क करता है. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. तो वो उसी स्मेल से another tiger अगर है पता चल जाता है और नहीं जाता है उस साइड में. The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. Okay, tigers इतना alert रहता है लेकिन फिर भी आज जो है tiger danger में है. What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? जंगल में आपको क्या लगता है कौन कौन से टाइगर के दुश्मन हैं, यानी कि डेंजर्स? मेरे ख्याल से hunters and poachers are the biggest threats for tiger. They kill tigers for skin. Lion is more powerful than tiger and can be a danger for tiger. Large scale destruction of forest is another major danger for tiger. क्योंकि टाइगर की जब हर एक टाइगर की अपनी एक एरिया होती है तो दूसरा टाइगर जो है उसके टाइगर के एरिया में नहीं आता है, तो उनको फॉरेस्ट का एरिया भी ज्यादा चाहिए होता है, जो कि अगर ना हो तो वो भी एक डेंजर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमन बीइंग भी जो है, ह्यूमन बीइंग यानी कि आदमी लोग, हम लोग, क्या वो भी टाइगर के लिए कोई थ्रेट है, उनके लिए कोई डरावनी चीज होती है? Answer: yes. Human beings can also be a threat to animals. Human beings kill animals for hide and other body parts. For example, elephants are killed for their tusk, rhinos are killed for their horns, snakes and crocodiles are also killed for their skin. Increase in human population has led to destruction of forest. This has reduced the natural habitat of animals. हाँ, human being भी उनके लिए थ्रेट हो सकती है क्योंकि टाइगर्स को वे भी मारते हैं उनके स्किन के लिए, जैसे कि एलिफेंट भी मारे जाते हैं उसके टस्क के लिए, और राइनोस भी किल होते हैं हॉर्न्स के लिए, स्नेक और क्रोकोडाइल को भी उसके स्किन के लिए मारते हैं लोग. और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, फॉरेस्ट जो है वे लोग काट रहे हैं क्योंकि कहीं पर इंडस्ट्री बन रही है, कहीं डैम बन रहा होगा, कहीं लोगों को रहने के लिए घर बनाया जा रहा है, तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है. ये इन सब कारणों से भी जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक थ्रेट माना जाता है टाइगर के लिए. Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? हाँ, हम सभी को आजकल न्यूज़पेपर से या फिर न्यूज अगर देखें अच्छे से तो हमें पता है कि ये ऐसा कुछ होता है. Elephants are killed for their tusk यानी कि जो उनकी दांत हम लोग कहते हैं, and rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles, snakes for their skins,
musk deer are killed just to make a little sand from its musk. उसमें थोड़े से केसर टाइप की चीज होती है जिसके लिए पकड़ा जाता है मस्क डियर भी. People who kill animals are called hunters and poachers. Hunters and poachers किसे कहते हैं? जो एनिमल्स को मारते हैं, जो किल करते हैं, उन्हें ही हंटर्स या फिर पोचर्स कहा जाता है. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. हमें पता है कि नंबर ऑफ टाइगर और दूसरे भी बहुत सारे एनिमल्स जो है हमारे कंट्री में आजकल रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. There is a danger that some of them will soon disappear. तो हमें लगता है कि कुछ तो डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स गायब ही हो जाएगा, नहीं रह पाएगा. टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज. हम सबको पता है गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बना रखे हैं जो कि एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, वहां सिर्फ एनिमल्स ही रह पाएंगे. सम ऑफ देम are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. इन जगहों में जो कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड बना देते हैं, वहां पे कोई भी एनिमल्स को मार नहीं सकता और कोई भी जंगल में कुछ भी काट भी नहीं सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है. हमारे यहाँ मेरे जोरहाट में बिल्कुल नियरेस्ट जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए मशहूर है. बट आजकल वहां पे भी पोचिंग होता है, हंटर्स आते हैं और हमें न्यूज में बहुत ही देखने को मिलता रहता है ये सब खबरें. नाउ फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया. जिस तरह से मैंने अभी अपने बिल्कुल जोरहाट का ही एक नेशनल पार्क के बारे में बताया, उसी तरह से आप लोगों को और भी नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट तैयार करना है. सो मैं आपको बताती हूँ, आप हो सके तो इसको लिखिए. जब मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने लगूंगी तब मैं सब कुछ लिख के बताऊंगी, बट अब आपको सुन के ही लिखना है. सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलोज. कान्हा नेशनल पार्क एट मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, गिर नेशनल पार्क गुजरात, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर, पलामू नेशनल पार्क एंड झारखंड. इसके अलावा भी और भी नेशनल पार्क है जिसका इंफॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट. What we have learned in this lesson, पूरे लेसन का recap. Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? आपने कभी नोटिस किया है जब सिंगर्स जब गाना गाते हैं तो वे पुट ए हैंड ऑन देयर ears. तो आपको क्या लगता है किस लिए? Yes, we have noticed singers putting their hand on their ear while singing. They do this to minimize noise. They also do this to hear their own voice more clearly. वो किस लिए करते हैं? ताकि जब कान के ऊपर हाथ रखते हैं तब नॉइज जो है वो कम हो सके और अपना आवाज अच्छे से सुन सकते हैं, तब तो इसीलिए करते हैं. Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. ऐसे कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल जो जिनकी की आंख से उन्हें बहुत अच्छा तेज दिखाई देता है, वे बहुत अच्छा सुन पाते हैं और वे बहुत उनकी स्मेलिंग शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है. Some examples are as follows. A police dog can smell explosives which cannot be detected by human beings. पुलिस के पास जो डॉग होता है वो बॉम्ब या कोई भी एक्सप्लोसिव जो कि फटने वाला चीज हो उसके बारे में सूंघकर ही, स्मेल से ही पता चला देता है, जो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे. Then eagle can see it's a small prey from high in the sky. बहुत ऊंची ऊपर से ही जो ईगल है उसे दिखाई देता है अपना खाना. A dog can hear the faintest sound of someone's footstep. Dog अगर सो रहा होता है तब भी उसके पास से अगर कुछ भी सड़क के भी जाए तो उसे पता चल जाता है, वो अपना कान खड़ा कर लेता है. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. A mosquito can find a human being by smelling his body odor. और जो मच्छर है हम लोगों की ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोगों की मनुष्य की
स्मेल से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है, उसे काटने के लिए, उसकी खून चूसने के लिए आ जाती है। उसी तरह से सम एनिमल्स बिहेव इन स्ट्रेंज मैनर इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी व्हिच इज अबाउट टू हैपन। हमने लेसन में ही पढ़ा है कि किसी किसी एनिमल्स को क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर करता है, ताकि क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, या स्टॉर्म आने वाली है, या फिर सुनामी आने वाला है। ये सब उन्हें पहले से पता चल जाता है। You can write like this also. Animals with a strong sense of sight: eagle, vulture, hawk. Animals with a strong sense of hearing: monkeys, elephants, tiger. Animals having a strong sense of smell: dogs, tigers, lions. So you can write from this. And we have finished our first chapters, super senses of class 5. Now there is an activity to do. So shall I do it? Yes. Let me read the activity. You have to make it by yourself. Okay, मैं पढ़ के समझाती हूँ। Let's make a paper dog. इसमें पेपर डॉग बनाने के लिए बताया है। For this you need thick paper, थोड़ी मोटी पेपर, यानी कि चार्ट पेपर होने से भी हो जाएगा। पेंसिल, सीजर्स यानी कि कैंची, स्केच पेन, एक स्केच पेन। वो गिव योर डॉग अ नेम। अब डॉग रेडी होने के बाद उसको एक नाम भी देना है। स्टेप ए इस तरह की होगी, स्टेप बी इस तरह की होगी। स्टेप को आपको देख के पेपर को फोल्ड कर, कट अ लॉन्ग स्ट्राइप ऑफ थिक पेपर, मार्क द स्ट्राइप एज शोन हियर। इस तरह का एक पतला सा स्ट्राइप काटिए। ओके, इस तरह की काटना है। मेक स्मॉल कट्स ऑन द लाइंस मार्क्ड 1 2 6। इसको नाप कर जितने की भी बनी है वैसे ही 1 2 3 ऐसे 4 5 एंड 6 इस तरह की लाइन खींचकर उसमें लिखना है। हुक टुगेदर द कट्स ऑन द नंबर 1 एंड 2। सी पिक्चर ए में जैसे कि 1 एंड 2 को हुक करना है। इसमें ऐसे एक थोड़ा छोटा सा काट के उसमें लगाना है। In the same way, hook together 3 in 4 and 5 in 6. अगर आप है तो मैं बना के भी दिखा सकती हूँ एक वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि बना के एक वीडियो भी दिखाऊं आपको। ठीक है, अभी मैं बस समझा रही हूँ। Make a cut in the mark on the leg. फिर लेग में भी कट करना है। सी पिक्चर सी में देखिए, ये इस तरह से। Turn down the corners of the stripe on the top of the head to make the ears. Picture D में देखिए, ears बनाने के लिए इस तरह से करना है। Mark the eyes and nose with a sketch pen. Wasn't that fun? I will try to make this and make a video, okay? And I will give you in the channel. So इसके साथ ही ये लेसन भी सुपर सेंसेस we have done. आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आप लोग सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।